हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि कल मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा 71 बीपीएससी के जो एक्यूरेट कट ऑफ है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों की एक्सपर्टीज लगी है, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 69 बीपीएससी में सिलेक्टेड है, जो 68 में सिलेक्टेड है, जो 59 से 62 वाले में सिलेक्टेड है, तो बहुत लोगों की एक्सपर्टीज लगी है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो 71 बीपीएससी का कट ऑफ है, इसको देखने के बाद हो सकता है कि बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट क्रिएट होने शुरू हो जाएं। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं कि भाई एक्यूरेट कट ऑफ है, लेकिन ये भी एक आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है। एक्यूरेट है बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर कल की मैं बात करूं तो कल आयोग ने अपने ऑफिशियल साइट पे ओएमआर, जो आपने एग्जामिनेशन दिया था ओएमआर का, तो ओएमआर सीट प्लस फाइनल आंसर की सबमिट किया हुआ है। और उसमें आयोग ने 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया है। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। तो क्या ये 5 क्वेश्चंस के आपके आंसर जो आयोग ने डिलीट किए हैं, क्या इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसके ऊपर भी मैं बातचीत करूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कट ऑफ लिस्ट में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे गाइस अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि 71 बीपीएससी का एक्यूरेट कट ऑफ। अब एक्यूरेट कट ऑफ क्या है, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूं कि कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूंगा, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गए। और ओबीसी में भी अब देखोगे तो आपके ईडब्ल्यूएस ईबीसी का अलग आ जाता है, ओबीसी हो गया या एससी या एसटी। तो इन तमाम कैंडिडेट्स के कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, इसमें भी आपके मेल का कट ऑफ क्या रहेगा, फीमेल्स का कट ऑफ क्या रहेगा, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि कट ऑफ लिस्ट में क्या है और क्या बनाया गया है। तो सबसे पहले तो एक बार इसको आप देख लो, निहार लो। निहारने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण है। अभी जो आपको दिख रहा होगा, तो पहले मैं डिस्कस कर लूं, बता दूं आप लोगों को कि कैटेगरी वाइज है, मेल एंड फीमेल दिया गया है। इसके अलावा आपके जनरल कैटेगरी है, ठीक है ना, या अनरिजर्व कैटेगरी कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है एंड एसटी है। इससे पहले जब मैं कट ऑफ का जब लिस्ट बनाया था तो उससे थोड़ा सा कम है इस बार का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उस समय जो प्रोविजनल आंसर की दिया गया था तो उस समय आयोग ने कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने 5 क्वेश्चंस को डिलीट किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि कम होगा, मार्क्स गिरेंगे इस बार। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स कटा है वो कटा है आपके करंट अफेयर की वजह से। क्योंकि जो भी स्टैटिक पोर्शन थे, लाइक डेट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, या साइंस, जर्नल साइंस वाला पार्ट हो गया, तो जर्नल साइंस में निगेटिव मार्किंग गए हैं। इसके अलावा आपके करंट अफेयर वाला पार्ट है, वहां पे निगेटिव मार्किंग गए हैं। और इन तमाम चीजों के बावजूद भी आयोग ने 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमने या हमारी टीम ने जो हमें सजेस्ट करा है वो क्या है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 75 प्लस 5 जाने की संभावना है। देखो 75 से नीचे नहीं जाएगा, 75 प्लस 5 रहेगा, यानी कि 80 से लेकर के 75 के बीच में आपके कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। ठीक है। वहीं पे अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट में आपको देखने को मिलेगा कि 72 प्लस 2 माइनस 2 भी इसमें जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखना। जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर इनका 68 टू 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको डेफिनेटली मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इवन अगर आपके मार्क्स 65 बन रहे हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मेंस की प्रिपरेशंस करनी चाहिए 71 बीपीएससी का। हालांकि इस मार्क्स पे बहुत कम चांसेस हैं रिजल्ट बनने का, लेकिन फिर भी जो आपके 5 नंबर या 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अंतर क्रिएट करने वाले हैं। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा होगी।
अब ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 70 + 5 ऐड करके चलना, यानी कि मैक्सिमम 75 जाएगा और मिनिमम की मैं बात करूं तो 70 के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा कम नहीं होने वाला और इससे ज्यादा मार्क्स नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और 70 + 5 के आसपास बन रहे हैं, यानी कि 70 से लेकर के 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स क्रिएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस प्रिपरेशंस में लग जाने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स अगर 62 ± 2 अगर बन रहे हैं, कहने का मतलब हमारा क्या है वो जरा समझिए। 62 - 2 अगर बन रहे हैं, यानी कि 66 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 71 से लेकर के 75 के बीच में अगर जा रहा है, 76 के बीच में जा रहा है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशंस करनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सर आपने जनरल कैटेगरी में 75 + 5 दिया है, ईडब्ल्यूएस में 70 + 5 दिया है, लेकिन ओबीसी में 71 + 5 क्यों दिया है? तो इस बार जो है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा मार्क्स आपके रहने वाले हैं कट ऑफ में ओबीसी के। ओबीसी का जो मार्क्स है वो इंक्रीज करेगा और ओबीसी से कम मार्क्स आपके रहेंगे किसके? ईडब्ल्यूएस के। तो इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन इसको भी आप कंसीडर करके चलो कि 70 से लेकर के 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बिगेस्ट फॉल जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपके मार्क्स, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं और आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं 65 + 2 - 2 बन रहे हैं, यानी कि 63 से लेकर के 65 या 67 के आसपास अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको गाइज मेंस प्रिपरेशंस में लग जाने चाहिए बिना डिले किए हुए। ठीक है, अब आपको दिखेगा एससी एंड एसटी में 62 + 5, 55 + 5, उसके बाद 65 + 5, 55 + 5, तो ये एसटी कैंडिडेट के लिए है। एक बात और मैं बता दूं, ये एक एक्यूरेट कट ऑफ होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ, देखो जैसे कि मैं आयोग नहीं हूं, ठीक है ना, या आयोग से हमारा डायरेक्ट इसके ऊपर बात नहीं हुआ है कि मैं कहूं कि हाँ ये बिल्कुल यही चीजें होने वाली है। इसमें थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको एक मानव के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें थोड़े मोड़े आपको अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके अलावा आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप किस कैटेगरी से हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है ना, खास करके आपके 71 बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी टीम लगातार आपसे कांटेक्ट करती रहेगी, बताते रहेगी कि आपको क्या आगे करना चाहिए उन तमाम चीजों के ऊपर। वीडियो को एंड करो उससे पहले गाइस जो डिस्क्लेमर है वो क्या है वो जरा समझिएगा कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पहली बात ये है, एक्यूरेट होगा लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दूसरी बात ये है कि अनस्टॉपेबल के ऑफलाइन ब्रांचेस में मेंस प्रिपरेशंस के बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं। तो जिन भाई बहनों को भी मेंस की तैयारी करनी है और वो हमारे आसपास के लोकल एरियाज में है, या चकिया में है, या मेसी में है, या मोतिहारी में है, इवन इसके आसपास में मोतीपुर के आसपास के जो भी एरियाज हैं, अगर इधर है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो, ठीक है, जो कि चकिया में है। इसके अलावा ऑनलाइन जो सेक्टर है, जो ऑनलाइन हमारी जो वीडियोज आती है, वहां पे भी हम शुरू करने वाले हैं मेंस प्रिपरेशंस को, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप मेंस प्रिपरेशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैसेज कर सकते हो। टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और मेंस के जो हमारे एनरोलमेंट चालू हुए हैं उसमें आपको ऐड कर लेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।